जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे और माता रानी की कृपा आप लोग पे बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि मेरा वीडियो अच्छा लगे, देखने से पहले ही बता दे रही हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिएगा कि मैं वीडियो जो भी डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज मैं कलश रखने जा रही हूँ, तो चलिए देखिए कैसे हम कलश स्थापना करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम चावल रखेंगे, उस पे माता को विराजमान करेंगे, क्योंकि ऐसे ही खाली माता को विराजमान नहीं किया जाता है। फिर हम कटोरी में चावल लिए हैं, उसमें हम गणपति बप्पा को मतलब गणेश भगवान को हम विराजमान करेंगे। उसके बाद से हम पहले दिखाते हैं कि हम कलश स्थापना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कलश में मौली बांध लेंगे, क्योंकि खाली कलश की स्थापना नहीं किया जाता है। इसको मौली बांध लिया जाता है कलावा, और उस पे स्वास्तिक बना ले, क्योंकि बिना स्वास्तिक के कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत कलश को सजा लेते हैं। फिर सजाने के बाद हम सबसे पहले कलश में गंगा जल डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद से हम इसमें कलश में क्या क्या डालेंगे सब कुछ आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीका है जो आप कभी भी कर सकते हैं, हर साल करिए। और दोस्तों, बीच में बता दूं, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, हम गंगा जल डाले, उसके बाद शुद्ध जल डाल रहे हैं, अपने जो घर का पानी होता है नल का, वो डाले हैं और कंठ तक उसको भर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 5 चीजें। वो 5 चीजें क्या है, हल्दी की गांठ है, एक एक सुपारी है, और 2 इलायची है, 2 लवंग है, और एक एक सिक्का है। तो हम इतना कलश में डाल लेंगे। उसके बाद से हम इस पे आम का पल्लो रखेंगे। जो हम कलश की स्थापना करते हैं तो आम की पल्लो रखना जरूरी होता है। तो देखिए, हम आम का पल्लो रख दिए हैं। इसके ऊपर हम अ, हाँ, पहले नारियल को देखिए, पहले नारियल में हम स्वास्तिक बना लिए थे नारियल के ऊपर। तो आप नारियल पे कलावा भी बांध सकते हैं, चुनरी भी बांध सकते हैं, जो भी आपके पास हो बांध दीजिए। मैं तो कलावा ही बांध रही हूँ, क्योंकि कलावा भी ठीक रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम कलश के नीचे हम चावल रखेंगे। ज्यादा चावल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि चावल चावल फूल जाते हैं तो चावल खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हम चावल थोड़ा सा ही रख रहे हैं। और उस पे हम इसमें कटोरी में हम चाहें तो चावल भी रख सकते हैं और जौ भी रख सकते हैं। तो हम जौ रख रहे हैं, क्योंकि चावल भी इसमें फूल जाता है, तो इसलिए हम जौ रख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद से हम अपनी जौ की खेती करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम मिट्टी को बर्तन जो है उसको सजा लिए हैं, उसमें स्वास्तिक बना लिए थे। और फिर हम मिट्टी को अच्छे से साफ कर लिए हैं पहले से ही। और हम जौ को भिगा के रखे थे सुबह से ही। अभी तो हमारा 11:15 बजे हो रहा है कलश स्थापना का टाइम, तो इसलिए हम सुबह ही जौ भिगा दिए थे। और अच्छे से हम मिट्टी में उसको डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ा बहुत मिट्टी डाल देंगे कि जौ को उगने में आसानी हो। और हमारे जो जौ एक खेती करते हैं, हमारी किस्मत दर्शाता है कि हमारे किस्मत में क्या होने वाला है। तो इसके नीचे भी हम थोड़ा बहुत चावल रख देंगे, आसन दे देंगे। उसके बाद से हम उस जौ की खेती होगी। फिर हम अपने माता रानी को, उनका एक माला लेके आए थे अपने माता रानी के लिए बाजार से, तो हम उनको माला पहना दिए, चुंदरी ओढ़ा दिए। और अब हम चलते हैं अपने गणेश भगवान के। गणेश भगवान को हम सबसे पहले दुर्वा अर्पित करेंगे। कलावा वस्त्र के रूप में हम कलावा उनको अर्पित किए, फिर दुर्वा अर्पित किए, और फिर हम जनेऊ उनको पहनाए, क्योंकि गणेश भगवान को ये सब जरूरी है। उसके बाद हम गंगा जल से पूरे अपने मंदिर को शुद्ध कर लेंगे स्नान के तौर पे। पहले तो हम अपने माता रानी को पहले ही हम पंचामृत से स्नान कराए थे, उसके बाद हम स्थापित किए हैं, क्योंकि फोटो नहीं है ये, हमारी इनकी माता की मूर्ति है, इसलिए हम उनको पंचामृत से स्नान करा लिए थे। उसके बाद से हम अपने दीपक की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बर्तन में स्वास्तिक बना लिए थे, उसमें चावल और फूल रख लिए थे इसलिए। और दोनों दीपक के नीचे हम ऐसा ही किए हैं। और 2 दीपक क्यों है, ये तो आपको पता ही है कि अखंड दीप है, अखंड दीप है। तो अखंड दीप
के लिए 2 दीपक चाहिए, क्योंकि अगर हमको बत्ती चलानी है, नहीं बुझने देनी है तो उसके लिए। और देखिए सामग्री है हमारी माता रानी का, पीला चंदन, लाल चंदन, जो भी है बहुत सारी चीजें हैं जो सामग्री है उसमें। कपूर है, पान के पत्ते हैं, और ये मेरी माता रानी के लिए कुछ श्रृंगार की चीजें है। आपके पास जो हो रही है वही रखिए, हमारे पास जितना हुआ हम उतना रखे हैं। उसके बाद हम हाथ में पानी और जल, गंगा जल और फूल लेके हम माता रानी से विनती करेंगे कि हे माता रानी, हम 9 दिन के लिए आपको अपने घर में आगमन दिए हैं, और हमारी आप पूजा का मान रखिएगा और हमारे अखंड दीप का देखभाल करें। माता रानी जो भी है हमारी भूल चूक गलती सही क्षमा करें पूजा में जो हो रही है, तो इसलिए। और देखिए आज माता रानी को हम माता रानी को लिए दक्षिणा भी रखे। उसके बाद से माता रानी को बतासे आज के दिन बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए हम उनके लिए बतासे लेके आए थे, बतासे भी रखे हैं। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं को फूल अर्पण करेंगे, क्योंकि फूल जरूरी होता है, चाहे वो हमारा दीपक हो, चाहे गणपति बप्पा है, चाहे हमारे जो जौ की खेती किए हैं, हमारा कलश है, सब पे हम फूल अर्पित करेंगे। और यही विनती करेंगे कि हमारा पूजा जो हम सफल, जो पूजा हम कर रहे हैं उसकी उस सफल हो जाए। और देखिए उसके बाद से आज माता रानी शैलपुत्री का दिन है, तो हम पीले वस्त्र पहने हैं, और माता रानी को आज घी का भोग लगता है, सबसे जरूरी होता है घी का भोग। उसके बाद बाकी कुछ कुछ भी आप भोग में डालिए, रखिए। तो देखिए हम दीपक प्रज्वलित किए और यही विनती करें करें किए हैं अपने माता रानी से कि हे माता, हमारे दीपक को आप रक्षा करिएगा, हमारे अखंड ज्योत का रक्षा करिएगा। तो उसके बाद देखिए हम धूप बत्ती भी जलाए, धूप बत्ती रखेंगे क्योंकि शुद्ध होता है मंदिर। और उसके बाद से हम देखिए उनको भी फूल अर्पण किए हैं, धूप बत्ती को भी। और फिर हम पान और उस पे इलायची और 2 लवंग और मिश्री करके हम माता रानी को भोग में अर्पण किए हैं। और देखिए केला है, सेब है, जो भी आपके पास फल भी है वो भी आप भोग में लगा सकती हैं। और माता रानी को हम घी घी का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि आज शैलपुत्री का दिन है और इनको घी का भोग पसंद है। और इसमें वो इलायची दाना कहते हैं वो है, मिश्री है, हम सब माता रानी को भोग में लगा रहे हैं। उसके बाद जो ये सब सामग्री है पूजा की, ओ क्या कहते हैं इसको, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, अबरक है, लाल कुमकुम है, रोली है, पीला कुमकुम है, जो भी है हर एक चीज हम इनको अर्पण कर रहे हैं। पहले हम इनसे विनती करके कर रहे हैं कि हे माता रानी, हम जो भी आपको अर्पण करें, जितना हमसे हो सका है पूजा में हम उतना किए हैं, और पूजा को हमारी जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। और माता रानी को हम लौंग इलायची फिर से अर्पण कर रहे हैं भोग में। वो तो पान के पत्ते पे रखे थे, अभी हम भोग में अर्पण कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग से जैसा होता है आप भी वैसा करिए, हम तो आसान विधि बता रहे हैं, क्योंकि हमसे जितना हो पाता है हम उतना करते हैं। तो देखिए हम माता रानी को भी, कलश को भी, और जौ की खेती हुई है उनको भी, सबको हम ये सब चीजें अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें अर्पण करना जरूरी होता है। तो देखिए उसके बाद से हम अपनी आहूत की तैयारी करेंगे, लेकिन हम आहूत अभी नहीं करेंगे, पहले हम क्षमा याचना कर लेते हैं माता रानी से कि हे माता रानी, हमारी पूजा में भूल चूक गलती सही को क्षमा करें, क्योंकि हम इतने मतलब हम ज्ञानी नहीं हैं, जो हैं वो हैं जितना हमसे हो पाता है उतना करते हैं। और माता रानी को हम चंदन लगा दिए। उसके बाद चलिए हम करते हैं आगे की तैयारी और दिखाते हैं। आप लोग से जैसा हो रहा है आप लोग भी वैसा करिए, सिंपल तरीका ही हम बताए हैं। माता रानी को जल भी एक लोटे में जरूर रखिएगा माता रानी के पास, क्योंकि ये सब जरूरी है। और 9 दिनों तक माता रानी के मंदिर का साफ सफाई का हर एक चीज का आपको ख्याल रखना है। तो आप ध्यान में रखें कि साफ सफाई सबसे जरूरी है। और देखिए हम जा रहे हैं आहूत की तैयारी करने, लेकिन हम आहूत अभी करेंगे नहीं। सबसे पहले हम माता सप्तशती का पाठ करेंगे, उसके बाद हम आहूत करेंगे। तो आप लोग को हम ये सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि ये सब हम दिखाएंगे नहीं, जो हम करेंगे वो है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस दबा दीजिएगा। हम जो भी वीडियो होगी वो आप नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगी।
तो दोस्तों देखिए हम जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने, तो हम इनको भी फूल और चंदन अर्पण करेंगे, उसके बाद हम पाठ करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जय माता दी।